सबसे बड़ी बात यह कि आधी आबादी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए अगर हम बुजुर्गों की बात करें, देखिए ये किस तरह सहारे के साथ वोट कास्ट करने यहाँ आए हैं और आप देख सकते हैं कि हर बाबूजी आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ कर दिया। चलिए, आपके चेहरे खुशी कुछ कह रही है, आप बताइए, मैं पूछूंगा नहीं। कैसा लग रहा है अब वोट कास्ट करके? ठीक है, संतुष्ट हैं? बढ़िया है। देखिए अब जितने लोग हैं ये सब सीनियर सिटीजन्स हैं और पहले इनको सलाम करना चाहिए कि कैसे अपने घर से सारे काम छोड़कर ये यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आए। और ऐसे में देखा जा सकता है कि इनका जोश, इनसे लोगों को इंस्पायर होना चाहिए। और न्यूज़ 18 बार बार अपील कर रहा है कि वो लोग अभी भी जो घरों में बैठे हैं, धूप का बहाना बता रहे हैं या घर से अभी तक नहीं, वो घर से निकलना चाहिए, इन लोगों से इंस्पायर होना चाहिए और अपने वोट को कास्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से 2 फेजेस में वोट के परसेंटेज लो रहा, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार ये डिस्ट्रिक्ट, अगर एटा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये डिस्टिंक्शन लाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अभी तक जिन 3 सेंटर्स पे अभी तक न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, उन 3 सेंटर्स में ये तीसरा सेंटर है जहां इस वक्त हम लोग खड़े, और संख्या देखिए कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। इन सीनियर सिटीजन्स को ना तो वो चिंता। बाबूजी आपने नाश्ता किया कि पहले वोट डालने आए? अरे खाना खा के आए। खाना खा के आए, चलिए ठीक है। क्या मुद्दे हैं यहाँ, बताइए मुख्य, यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या क्या है? सुविधा अच्छी है, सुविधा अच्छी है यहाँ पर। यहाँ के क्या मुद्दे हैं बाबूजी? मुद्दे ही ना है, कोई मुद्दा ना है। चुनाव है, मुद्दा भी नहीं है, कोई प्रत्याशी वोट मांगने नहीं, आप अपनी स्वेच्छा से ही दे रहे हैं वोट। तो बहुत अच्छी बात। कोई नहीं आया, कोई प्रत्याशी नहीं आया, कोई नहीं आया, प्रत्याशी नहीं आया, कोई एजेंट भी नहीं आया, कोई एजेंट भी नहीं आया, बता नहीं आया कि किसको वोट। पहले चुनाव आप ऐसा पहला देख रहा हूँ, पहला अपने जीवन में बीच में इलेक्शन करा दिया। मैंने सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, पीठासीन भी रहा हूँ 15-16 बार। क्या उम्र है बाबूजी? मेरी 82 साल है। 82 साल। कोई बड़ा बदलाव देखा आपने कि वोट मांगने कोई नहीं आया? और आपने कोई नहीं आया, कोई वोट मांगने नहीं। बड़ी बात है कि इनका कहना है कि इनके दरवाजे कोई वोट मांगने नहीं। बिल्कुल, तो एटा से पब्लिक अपनी अपनी बात रख रही है, अपने मुद्दे जाहिर कर रही है और कैसा चुनाव प्रचार रहा उसके बारे में बता रही है। लेकिन इस बीच आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं और वो अपना वोट कास्ट भी कर चुके हैं। और किस तरह हमने देखा, ये तस्वीरें सामने आती हैं कि वोटिंग से पहले मंदिर जाकर के पूजा करते हैं, नॉमिनेशन से पहले भी मंदिर जाकर के पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाया उन्होंने, शिवलिंग का अभिषेक किया और उसके बाद अब यहाँ पर आरती की जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने परिवार समेत वोट कास्ट किया और इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आरती की तस्वीरें हैं। पहले अपना बतौर नागरिक कर्तव्य वोट कास्ट किया और उसके बाद किसी भी महत्वपूर्ण मौके पर लोग शुभ कार्य से शुरुआत करना चाहते हैं तो पूजा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, आज का तीसरे चरण का मतदान, जहां पर एक तरफ कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो वहीं दूसरी तरफ आज वीवीआईपी चेहरे जो हैं वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपने सुबह देखा कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा और कौन होगा जो खुद आज गुजरात पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। गांधीनगर गुजरात की वो सीट जहां से खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कर चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान की है। वोट करने के बाद अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे हैं, उसके बाद अब पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। अब आगे देखिए, बचे हुए जो 4 चुनावी फेजेज हैं उनके लिए जिस तरह से प्रचार करना है, उनके लिए ताकत झोंकनी है, उसी पर आशीर्वाद लेते हुए आप कह सकती हैं तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आ रही हैं। और वोट कास्ट करती हुई तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हुए थे। तीसरे चरण का मतदान जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह की सीट पर भी मतदान हो रहा है और मतदान करके पहुंचे और इस समय कैमरे पर अपनी वोट कास्ट करती हुई तस्वीरें भी दिखा रही हैं। तो बीते कुछ दिनों लगातार गुजरात और अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार में भी वो नजर आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उन्होंने प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेन किया और तस्वीरें लगातार सामने आती रहीं कि किस तरह खुद अपने हाथों से जाकर सरकार के कामकाज के जो पैम्फलेट होते हैं वो जनसंपर्क द्वारा एक एक के हाथ में देते हुए नजर आए। और यही बीजेपी की टॉप लीडरशिप का संदेश भी कार्यकर्ताओं के लिए रहता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और जिस तरह भारत में एक प्रचंड बहुमत के साथ मौजूदा वक्त में सरकार में है, लेकिन फिर भी जनता के साथ कनेक्शन को छोड़ना नहीं है, जड़ों से जुड़े रहना है, डोर टू डोर पहुंच होनी चाहिए, लोगों तक सरकार का कामकाज 1 to 1 पहुंचना चाहिए। तो इसका खुद भी उदाहरण प्रस्तुत पूर्व में करते रहे हैं और परिवार समेत वोट डालने पहुंचे। पत्नी, बेटा, पुत्रवधू सभी लोग आप देख रहे हैं, गृह मंत्री का परिवार। मतदान के बाद किस तरह उन्होंने वोटिंग की फिंगर
जिस तरह लोग पॉइंट आउट करते हैं, तस्वीरें आती हैं, तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। वोटर्स के साथ उन्होंने बातचीत भी की, कुछ लोगों के लिए विशेस भी लिखी, ऑटोग्राफ भी दिए और फिर सीधा पहुंचे मंदिर पूजा अर्चना के लिए। यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक किया है और अब मंदिर के बाहर जाहिर तौर पर जो भक्तों की भारी भीड़ रहती है उनका भी अभिवादन कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और सबसे यही अपील कि लोग आज के दिन को छुट्टी का दिन मानकर घर पे ना बैठें, घर से बाहर निकले, बूथों तक जाएं और वोट करें। आमतौर पर गर्मियों का मौसम है तो लोग भी यही सोचते हैं कि शुरुआती घंटों में अगर नंबर आ जाए वोट डाल लिया जाए, नहीं तो शाम के वक्त निकलेंगे। दोपहर को मतदान सुस्त होता है, तो इसीलिए सुबह उत्साह यदि बना रहेगा, वोटर्स घरों से बाहर निकलेंगे तो मतदान प्रतिशत शुरुआत से ही उत्साहवर्धक आंकड़ों में सामने आएगा। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गांधीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गृह मंत्री मंदिर पहुंचे हैं, वोट डालने के बाद सीधा यहां पर उन्होंने अभिषेक किया है, आरती की है और अब वो मंदिर से बाहर रवाना हो रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं।